हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण। और ये मेरा इस यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात है, द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय घात के समानुपाती होता है। फिर लिखेंगे माना कोई अभिकारक ए है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो ए है उत्पाद में, यहाँ द्वितीय कोटि के 2 अणु ले लिए हैं। तो इसके लिए तब किसी समय t पर अभिक्रिया दर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए की सक्रिय सांद्रता, फिर 2 घात लगा देंगे, ठीक है। फिर अभिक्रिया दर को dy/dx/dt से डिनोट करते हैं और यहाँ प्रोपोर्शनल है ए की सक्रिय सांद्रता 2 लिख देंगे, dx/dt है। फिर यहाँ बराबर चिन्ह आएगा तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, किया जाता है। क्या लिख देंगे कि जहाँ के क्या है नीतांक है, जिसे क्या बोलते हैं वेग स्थिरांक, जहाँ के वेग स्थिरांक है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, मानते हैं कि यदि अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण A मोल प्रति लीटर है, किसी समय t पर A के x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए, तब अभिकारक A का सांद्रण कितना बचेगा, A माइनस x पर निर्भर करेगा। तो यहाँ थ्योरी लिखेंगे इसके बाद कि यदि अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रण A मोल प्रति लीटर है तथा किसी समय t पर A के x मोल प्रति लीटर उत्पाद में परिवर्तित हो गए हैं, तब अभिकारक A का सांद्रण A माइनस x पर निर्भर करेगा। अर्थात देखते हैं, इसलिए dy/dt बराबर हो जाएगा के, इसकी जगह A माइनस एक्स पावर 2 हो जाएगा, dx है ये मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ के है dt इंटू चला जाएगा, ठीक है। फिर दोनों पक्षों क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलिए समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 बाई, कहाँ है दोनों, सॉरी ये क्या है, यहाँ से a जो है कहाँ जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वायर बटे में आ जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या dt यहाँ बटे तो गुणे में चला गया, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों का समाकलन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा k इंटू डी टी, ठीक है। ये पावर प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी इंटू डी एक्स, और के बाहर आ जाए कांस्टेंट है तो dt बचेगा यहाँ से। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये होता है समाकलन का फार्मूला, फार्मूले में लगा देंगे। x की जगह में क्या है, a माइनस एक्स है, पावर में n प्लस 1 होता है, n का मान माइनस 2 है, प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ x का जिसके सापेक्ष करते हैं उसका गुणांक जितना होता है, गुणांक कितना माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ आ जाएगा dt का t आ जाएगा, प्लस c समाकलन स्थिरांक आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। अब a माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, यहाँ माइनस 1, यहाँ भी ये भी माइनस 1 है, बराबर कितना के टी प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ से ये पावर माइनस में नीचे पे माइनस में प्लस हट गया, ये तो आ जाएगा 1/a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ये a गुना 2 इसको, ठीक है।
जब ये समीकरण 1 बना है यहाँ से, तो अब क्या मानेंगे, यदि टाइम कितना अपना 0 है तो उत्पाद भी कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसलिए कितना वैल्यू पुट कर दे, a माइनस इसका 0 हो जाएगा, k है, t का वैल्यू 0 प्लस c, तो c बराबर कितना बचा 1/a। c का मान समीकरण एक में रख देते हैं, यहाँ से 1 है फॉर्मूला हटा देते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में c का मान रखते हैं, यहाँ 1/a माइनस एक्स हो जाएगा बराबर के टी प्लस सी का मान 1/a आ गया, तो के टी बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस यहाँ माइनस में आ जाएगा, सीधा करके लिख दिए हैं, ये ए है। फिर यहाँ से आ जाएगा के टी बराबर एल्सियम लेंगे तो ए इंटू ए माइनस एक्स, ये सी ए कटा तो बचा ए, फिर माइनस है ए, अब यहाँ से ए से ए कटेगा तो कितना आएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा। के टी बराबर ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस डिवाइडेड बाई ए इंटू ए माइनस एक्स, ये सॉरी ये वाला ए नहीं, ये ए से ए कट जाएगा तो कितना बचेगा, के टी बराबर एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, तो के बराबर कितना बचा, एक अपॉन टी आ जाएगा मल्टीप्लस डिवाइड में इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, यही क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए